मैं अपने सीएमडी के साथ रहता था, 18 घंटे काम किया, 3 घंटे सोया। मेरे महाराज जी 18 घंटे काम करते थे, 4 घंटे की नींद थी। वो साइंटिस्ट थे और टीईसी के अंदर काम किया उन्होंने, टेलीफोन रिसर्च सेंटर के अंदर काम किया उन्होंने। तो ध्यान योग से इतनी एनर्जी मिलती है कि थोड़े समय में आप अगर बिस्तर पर हैं तो आपको इतनी एनर्जी मिलेगी कि आप 18 घंटे 16 घंटे बड़े आराम से काम कर सकते, इतनी एनर्जी होती है इसके अंदर। ठीक है। तो क्या है दूसरा जो स्टेप है, हर मनुष्य भोजन करता है और आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को भोजन में लगाता है। उसमें थोड़ा सा परिवर्तन लाने की जरूरत है। अभी क्या है ना, वेस्टर्न कल्चर की छाप पड़ रही है हमारे ऊपर, और हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले मेज कुर्सी पर, पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऊपर हो गया है ना, कि मेज कुर्सी पर बैठ के भोजन करते हैं। कोई नुकसान नहीं, करिए। नुकसान क्या है कि जितने दुनियावी विचार हैं वो खाने की मेज पर बैठ के करते हैं, खाना खाते जाते हैं, दुनिया की बात करते चले जाते हैं। और बातें क्या होती है ज्यादातर, एक दूसरे की बुराइयां होती हैं और कुछ होता नहीं। अगर आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन लाना पड़ेगा। परिवर्तन क्या है कि जैसे ही भोजन आपके सामने आए, चाहे मेज कुर्सी में बैठ के भोजन करें या नीचे बैठ के भोजन करें, कोई नुकसान नहीं है। जितनी जरूरत है उतनी अपने सामने रखिए भोजन का। उसके बाद उसको अपने इष्ट देव के अर्पण कर दीजिए, जिसको मानते हैं, जिसकी आराधना कर रहे हैं, उसी के सामने, उनके सामने रखिए, उनको याद कीजिए और उन्हीं की याद में भोजन का पान करिए। उनको याद करते जाइए, उनका ध्यान कीजिए, उनको ध्यान करते करते हर ग्रास हर कौर परमात्मा की याद में खाएं। कोई भी चीज बगैर परमात्मा की याद के ना पिए न खाएं। बहुत भारी विशेषता है इसकी। जैसा भोजन वैसा मन। अगर परमात्मा की याद में डूबकर भोजन करेंगे तो जब भी आप खाली होंगे ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएगी, क्योंकि आपका ब्लड जो है वो उन्हीं विचारों का रंग हुआ बनेगा। गुस्से में भोजन करेंगे, गुस्सा आएगा। शांत स्वभाव से भोजन करेंगे, वो होगा। गुस्से में भोजन कराएंगे, उसका भी असर दूसरे के ऊपर पड़ता है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो भोजन बनाना बंद कर दीजिए, मत बनाइए। शांत स्वभाव से भोजन बनाएंगे तो जो आपका भोजन पाएगा उसमें शांति पैदा होगी, कलह कलेश नहीं होगा। अगर कलह कलेश करके आपने भोजन कराया तो सारा दिन घर के अंदर कलह कलेश ही चलता रहेगा। तो बहुत जरूरी है। हमारी जो पहले माताएं थी बड़ी सुंदर तरीके से भोजन बनाते थे, कहती थी कि भगवान के लिए यज्ञ बना रहे, उन्हीं की याद में भोजन बनाते थे, उन्हीं की याद में भोजन कराते थे और उन्हीं की याद में बच्चों का पालन पोषण करते थे। ठीक है। तो ये तरीका भोजन करने का है जो हमारे ग्रस्त में ग्रस्त के लिए बताया। अपनाते सारे हैं, सन्यासी स्वामी सब आते एक तरीके से समझने के लिए। ये अष्टांग योग के चैप्टर में आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान धारणा। तो आधा घंटा अगर आपने भोजन किया, जितना टाइम पूजा में आप लगाते हैं उतना टाइम आपको भोजन में लगाना चाहिए। परमात्मा की याद में डूबकर भोजन करिए और उसका फायदा उठाइए। तो आधा घंटा दोपहर भोजन का, आधा घंटा रात्रि भोजन का समय ऑटोमेटिक आपका पूजा में बदलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूजा में भी आप आराधना करते हैं भगवान के, आप भोजन में भी कर रहे हैं। कभी कोई सोचिए कि हम अपने इष्ट देव को भोजन करा रहे हैं, कितनी पवित्रता आती है। आप करके देखें इस चीज को। तो 2 घंटे का समय हमारा जो है परमात्मा की याद में बीतना शुरू हो गया, 2 आवर्स। अब देखा कि और कौन सा समय है जो ग्रस्त के अंदर रहते हुए परमात्मा को दे सकते हैं। तो ये देखा कि ऐसा समय सिर्फ सोने का है।
अगर सोने से पहले परमात्मा को याद कर लिया जाए तो जितने टाइम सोते हैं वो सारा समय आपका जो है परमात्मा की याद में बीतना शुरू हो जाएगा, बगैर किसी प्रॉब्लम के। हमारे मन का एक गुण है, मन जिन विचारों में डूब कर सोता है उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। हम गृहस्थी लोग हैं, कभी कोई मुसीबत आ पड़ी तो सोने से पहले उस मुसीबत की चिंता होती है, उन्हीं विचारों में सो जाते हैं, सपना उसी विचारों का देखते हैं, सुबह उठते हैं तो वही विचार होते हैं मन के अंदर। अगर परमात्मा की याद में डूबकर सोएंगे तो सारी रात आप अपने इष्ट के की याद में रहेंगे। फायदा क्या है इसका? जिन भाइयों को नींद नहीं आती, अगर ये प्रैक्टिस शुरू करेंगे बेखबर होकर सोएंगे। दूसरी बात क्या है कि धीरे धीरे जब अभ्यास बढ़ेगा तो डिफरेंट टाइप के विचार आपके मन के अंदर आते रहेंगे। सुंदर सुंदर सपने देखेंगे, डरावने सपने बंद हो जाएंगे, है ना, डरावने सपने बंद, और पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप कलेक्ट करेंगे। सोने से पहले 2 काम करने हैं। पहला आत्मनिरीक्षण, जो आज आपने सोचा, जो काम किए, उसमें देखिए कि कौन से अच्छे काम हुए और कौन से काम खराब हो गए। अच्छे काम अपने इस देव के अर्पण कर दीजिए। प्रभु, आपकी वजह से काम हुआ, हमारे में इतनी शक्ति नहीं थी कि किसी का अच्छा काम कर सकते, आपने प्रेरणा दी और हमने कर दिया। उसके बाद सोचिए कि हमारे के अंदर कमियां कौन सी हैं। बहुत सी हमारे अंदर कमियां होती हैं, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम अपनी आत्मा से पूछें अपनी कमियों को, उसमें से सबसे छोटी सी बात को पकड़ें, बड़ी को ना पकड़ें, जो आराम से छोड़ी जा सकती है। अपने इस देव से वादा कीजिए कि आज के बाद ये कमी नहीं होगी, उसके बाद उसको छोड़ दीजिए। अगर छोड़ते चले जाएंगे तो बड़ी बड़ी कमियां जो हमारे अंदर हैं, जिन्हें सोचते हैं कि ना जा पाएंगी, वो भी छूटती नजर आएंगी। जीवन बड़ा सुंदर और अच्छा होता चला जाएगा। विल पावर बढ़ाने का एक ही तरीका है जो मैंने आपके सामने रखा, और जिंदगी में खेल सिर्फ विल पावर का है। अगर विल पावर आपकी स्ट्रांग है तो आपका इष्ट बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है इष्ट देव। और अगर इष्ट देव वो विल पावर कमजोर है तो आपका इष्ट बहुत कमजोर है। और जब इष्ट देव कमजोर हो गया, मन कमजोर हो गया, तो तरह तरह की व्याधियां आपके ऊपर आएंगी, है ना, जो नहीं आनी चाहिए वो सब आती हैं। अगर पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपने इकट्ठे किए हुए हैं, बड़े आराम से किए हैं सारी चीजें, तो आपका मन इतना पक्का हो जाएगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके सामने। उसके बाद क्या होगा? अपने इस देव को याद करिए, उन्हीं की याद में सो जाइए, नींद अच्छी आएगी, बेखबर होकर सोएंगे। सुबह उठेंगे तो उन्हीं का विचार हमारे मन के अंदर होगा, मन साफ होगा। और दूसरा फायदा क्या है कि इधर विचारों में कमी आएगी तो उधर ध्यान अच्छा लगेगा। इसका कारण यह है कि कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके अंदर 1000-2000 से ज्यादा विचार संचित रहते हो। 2000 विचार संचित रहते हैं और वो रिपीटेडली बराबर चलते रहते हैं कि इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, इसने ये हो गया, उसका वो हो गया। जहां यहां पर कमी आनी शुरू हुई, ऑटोमेटिक तराजू हुई है पॉजिटिव वाइब्रेशन और नेगेटिव की। जितना परमात्मा को याद करेंगे उतने पॉजिटिव वाइब्रेशन इकट्ठे करेंगे, जितने दुनिया को याद करेंगे उतने नेगेटिव वाइब्रेशन इकट्ठे करेंगे। हमको पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ाने हैं अपने मन के अंदर, नेगेटिव वाइब्रेशन सबको कम करने हैं। और उसका तरीका यही है कि सोने से पहले परमात्मा को याद कीजिए, विचारों को छोड़िए, अच्छे विचारों को ग्रहण कीजिए, जिससे कि हमारी पूजा के अंदर जो मन लगता है वो अच्छी तरह लगना शुरू हो जाए। इस तरह के हमने देखा कि 24 में से 8 घंटे का ध्यान
8 घंटे बड़े आराम से हर साधक अपने बना सकता है। हमने अपना बनाया है। और दूसरी बात क्या है कि अगर आप बैक रील घुमाए अपनी जिंदगी के कि हमारे बुजुर्ग क्या थे, उनके बुजुर्ग क्या थे, उनकी बुजुर्ग क्या थे, तो आपको जान के ये हैरानी होगी कि जितने भी हम यहाँ बैठे हुए हैं वो सारे सब देवी देवताओं के संतान रहे होंगे कभी ना कभी। उनकी पीढ़ियां चली आ रही हैं सारी। इसलिए जैसे ही हम अपने मन को इष्ट के चरणों में लगाते हैं, हमारा ध्यान फौरन लगना शुरू हो जाता है और ऐसे कोई विचार नहीं आते। हमारे जितने भी काम हैं, जितने भी हमारे कहना चाहिए त्योहार है, वो सब देवी देवताओं से रिलेटेड है सारे के सारे। इसलिए हमारा जो हिंदुस्तान है वो आध्यात्मिक देश कहलाता है। मैं बाहर भी जाता रहता हूँ, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट होता है हर चीज़ का। यूएस गया तो बच्चों में, हस्बैंड में, वाइफ में कॉन्ट्रैक्ट है कि 18 साल के बाद आपका कोई बच्चा आपका नहीं है। ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लिखवाती है उसके करने के लिए। और जो आपसी रिलेशन है वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है सारे, कि आज तक की जिंदगी में जो हमने कमाया वो मेरा, जो तुमने कमाया वो तो तेरा, आगे जो चलेगा वो आगे देखा जाएगा कि कितने साल हम कॉन्ट्रैक्ट में एक साथ रहते हैं। ये फॉरेन कंट्रीज का है। इसी से ना वहाँ समर्पण है, ना वहाँ प्यार है, और ना वो अटैचमेंट है किसी से। यहाँ सारी चीजें अवेलेबल है। और 99% अमेरिका का जो आदमी है वो डिप्रेशन में है इसी चीज को देखते हुए। बेटा अलग रहता है, दादा अलग रहता है, और उनके पोते अलग रहते हैं, पोती अलग रहती है सारे। ना पोती से संबंध है, ना बेटे से संबंध है, ना बाप से संबंध है, ना दादा से संबंध है। कोई संबंध किसी का नहीं है। हमारे यहां से बहुत से लोग अमेरिका गए, सबकी यही हालत है। हमारे फिर भी एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है। 2 भाई थे, एक भाई थोड़ा डिप्रेशन में रहने लगा, या तो फिर भी हम एक दूसरे की केयर करते हैं। डॉक्टर ने उसको बताया कि भाई ये डिप्रेशन तेरे को है, तो उसने उनसे ये पूछा कि कब तक चलेगा ये। कहते सारी जिंदगी तेरे को दवाई खानी पड़ेगी, है ना। 21वें फ्लोर पर गया, गाड़ी खड़ी की, वहां से कूद गया एंड डाइड ऑन द स्पॉट। कहते ऐसी जिंदगी का फायदा क्या। ना भाई साथ है, ना बहन साथ है, कोई साथ नहीं है, सब अलग अलग है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्योंकि हम परमात्मा को मानने वाले हैं और उनका ब्लेस हमको प्राप्त है, इसलिए हम सब एक साथ हैं सारे के सारे। तो इस तरह के हमने देखा कि 8 घंटे का ध्यान बड़े आराम से किया जा सकता है। जब 8 घंटे का ध्यान लगना शुरू हो जाता है प्रैक्टिस करते करते, अब हमारा मन जो पूजा में ठहरना शुरू होगा। कभी लगेगा, कभी नहीं लगेगा। क्यों? जैसे आज है, हम पूजा करने बैठते हमारा मन नहीं लगता, क्योंकि हमारी जो व्रति है वो बाह्य है, बाहर देखते हैं, बाहर की सोचते हैं सारे। जब तक वो इंटरनल नहीं होगी तब तक आनंद आपको प्राप्त नहीं होगा। और ध्यान के अंदर इतना आनंद है, ध्यान के अंदर इतना आनंद है, आनंद ही आनंद। आनंद आता कहां से है? आनंद बाहर किसी चीज में नहीं है। आनंद आता है अपने मन से। हमारी जो आत्मा है उससे हमको आनंद प्राप्त होता है, और वो हमको दूसरी चीजों में झलकता है। ना गाड़ी में आनंद है, ना खाने में आनंद है, ना मिठाई में आनंद है। एक चीज को अगर अधिकता से यूज करते हैं तो उसका आनंद खत्म हो जाता है। मिठाई ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा नहीं खा सकते। उसके बाद तो आनंद हमारे अंदर है, और आनंद जितना परमात्मा की ओर बढ़ेंगे उतना आनंद बढ़ता चला जाएगा। जितना संसार को
देखेंगे उतना आनंद कम होता चला जाएगा। तो ये हुआ 8 घंटे का ध्यान। 8 घंटे के बाद आगे क्या करना है? अब हमारा मन अभी करेगा कि हम इष्ट की तरफ बढ़े, इतने हमको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे, इंटरनल अनुभव। जो परमात्मा ने हमें इतना बढ़िया शरीर बनाया है, उसके अनुभव जब तक आप इंटरनल इंद्रियां अपनी इंटरनल नहीं करेंगे, तब तक उसका ब्लिस, उस परमात्मा का आपको प्राप्त नहीं होगा, है ना। क्योंकि हम संसार में फंसे हुए हैं। जब तक हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क खाली नहीं होगा, नए विचार हमारे आएंगे नहीं। जब जैसे जैसे हम अपना मन को साफ करते चले जाते हैं, नए विचार हमारे आने शुरू होते हैं, और बड़ी सुंदर तरीके से हम अपने जीवन को जीवन यापन करते हुए बड़े आराम से कर सकते हैं। जिंदगी का हर काम, जिंदगी का हर समय बहुत आराम से बिताया जा सकता है, आनंद में होके, जिससे कि हम टेंशन रहित रहे। जब टेंशन रहित रहेंगे, परमात्मा को मानेंगे और ध्यान करेंगे, विल पावर हमारी स्ट्रांग होगी, तो जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स है, हेल्थ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो सब मन से होती है। ठीक है, मन स्ट्रांग होगा तो ऑटोमेटिक ये चीजें कम होती चली जाएंगी, अब आप खूबी अपना जीवन यापन बड़े आराम से कर सकते हैं। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। बिजनेसमैन, घर का मालिक अपने घर को रिव्यू करता है, उस तरीके से आप भी अपने समय को रिव्यू कीजिए। अगर आधा घंटा सुबह पूजा की तो डायरी मेंटेन करिए, आधा घंटा। शाम को अगर आधा घंटा पूजा की है तो आधा घंटा प्लस भोजन परमात्मा की याद में हुआ तो आधा घंटा प्लस, उसके बाद शाम को भोजन परमात्मा की याद में किया तो आधा घंटा प्लस, परमात्मा की याद में सोए, उन्हीं की याद में उठे, प्लस 6 घंटे। 6/24, 8/24। इससे क्या हमारा हौसला बना रहेगा, जिज्ञासा बनी रहेगी कि हमने इतना कर लिया, इतना और करना है। तो इसलिए रोज रिव्यू करेंगे तो बड़े आराम से इस रास्ते पे चल पड़ेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है, पहले ये स्टेप पूरा करें, उसके बाद मौका लगेगा तो आगे की चीजें बताई जाएंगी कि कैसे इस रास्ते में आगे बढ़ते हैं, कैसे जो हम टोपी पहनते हैं उसका असर होता है, जो इतनी मोटी चोटी रखते हैं पीछे उसका क्या असर होता है, वो सारी चीजें डिटेल में आगे आगे बताई जाएगी। मैंने यही बताया वहां पर कि आपको मालूम है कि आप टोपी क्यों पहनते हैं, सिग्निफिकेंस है इसका, इतनी मोटी चोटी क्यों रखते हैं, उसका भी कारण है। हमारे बुजुर्गों ने इस चीज को बड़ी अच्छी तरह समझा और तभी से टोपी और इस चीज चलती चली आ रही है। ये नहीं है कि हिमाचल में टोपी पहनते हैं, हर जगह टोपी पहनते हैं। ये लास्ट चैप्टर है अष्टांग योग का, कि हमारे सर की हर नस जो है वो राम का नाम लेती है, हर नस। टोपी अदब के लिए पहनते हैं पहला, और दूसरा ये महसूस करते हैं जब ये हट भी जाती है कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमारा जो सर है वो बंधा हुआ है, राम नाम लेता, हर नस राम नाम लेती है। दैट इज द लास्ट चैप्टर। उसके बाद अगर आप याद भी नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी याद चलती रहेगी। इतनी मोटी चोटी रखते हैं साउथ में। मैंने पूछा कि टोपी क्यों पहनते हो, चोटी क्यों रखते हो, कोई नहीं बता पाया। कहते हमारे महाराज जी पहनते थे इसलिए। मैं कहा ना, ऐसा नहीं है, हर चीज का सिग्निफिकेंस है। जो हमारे बुजुर्ग रहे इस रास्ते के, उन्होंने हर चीज को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।